नमस्कार, आप देख रहे हैं दासूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। दासूत्र पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बड़ा अपडेट जो इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ दासूत्र पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीते 4 साल से ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार हो रहा है और इंतजार करने वालों में शुमार हैं हजारों कर्मचारी और अधिकारी। ऐसे ही हजारों अधिकारी कर्मचारियों के लिए दासूत्र एक बड़ी खबर लेकर आया है। दरअसल 24 जनवरी को मोहन कैबिनेट की महेश्वर में एक अहम बैठक होने वाली है और आसार जताए जा रहे हैं कि इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति को मंजूरी मिल जाएगी। 2021 के बाद राज्य स्तर पर अधिकारियों की संशोधित स्थानांतरण नीति 2025 लाई जा रही है। ये नीति सिर्फ राज्य के अधिकारी कर्मचारियों पर ही लागू होगी, यानी इसका फायदा जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। इस नीति में भी सीमित तबादले करने का ही प्रावधान रहेगा, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। ट्रांसफर नीति के प्रावधानों के अलावा तबादले करने के लिए संबंधित विभाग को मुख्यमंत्री समन्वय में प्रस्ताव भी भेजना होगा। जिले के तबादले भी मुख्यमंत्री समन्वय से ही हो सकेंगे, यानी मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बिना जिले के तबादले भी नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ ये बताना जरूरी है कि 4 साल पहले यानी तकरीबन 2021 में तबादला नीति आई थी। उसके बाद से तबादला नीति नहीं आने से प्रदेश में कई अधिकारी कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री समन्वय से जरूरी तबादले करने का प्रावधान है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरों और व्यस्तता कार्यक्रमों के चलते कई फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन भी ज्यादातर फाइलें वापस लौटा चुके हैं। ऐसे में बीते कुछ दिनों से कैबिनेट बैठक में अनौपचारिक चर्चा के दौरान मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी थी और कहा था कि राज्य में 2021 से तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटा है। प्रशासनिक और व्यावहारिक दृष्टि से जमावट करना जरूरी है सूबे में, लिहाजा नई तबादला नीति जल्द घोषित की जानी चाहिए ताकि प्रदेश में तबादले हो सके। इसके बाद ये तय किया गया कि प्रदेश में राज्य लेवल के राज्य स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के जरूरी तबादले करने के लिए संशोधित तबादला नीति लाई जाए। अब संभावना है कि शुक्रवार यानी 24 जनवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी मिल जाएगी। अब इस ट्रांसफर पॉलिसी में और क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, जरा स्क्रीन पर नजर डालिए। गंभीर बीमारी या खुद की शारीरिक मानसिक दिव्यांगता के आधार पर ट्रांसफर हो सकेंगे। कोर्ट ने जो ट्रांसफर का आदेश दिया है उसमें ऐसे ही आदेशों पर विचार किया जाएगा जिसके आदेश का पालन करने के अलावा सरकार के पास कोई कानूनी विकल्प ना बचा हो। गंभीर शिकायतें होने पर, गंभीर अनियमितता का मामला सामने आने पर या गंभीर लापरवाही होने पर ही ट्रांसफर होगा। लोकायुक्त संगठन, ईओडब्ल्यू या पुलिस के द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करने पर, इसके अलावा अभियोजन की कार्यवाही शुरू होने पर तबादले हो सकेंगे जिससे जांच प्रभावित ना हो। निलंबित, डीम्ड अवकाश, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, क्रमोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी या सरकारी सेवक की मौत के बाद खाली हुए पदों की पूर्ति के लिए लोकहित में ट्रांसफर हो सकेगा। इसके अलावा किसी प्रोजेक्ट में अगर कोई अधिकारी पदस्थ किया गया था और वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो उसका भी तबादला किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में नई सामान्य तबादला नीति आने तक ये संशोधित तबादला नीति लागू रहेगी। कैबिनेट के प्रस्ताव में साफ तौर पर लिखा है कि प्रदेश भर के कर्मचारियों के तबादलों से प्रतिबंध हटाने के लिए मई-जून में नई सामान्य तबादला नीति लाई जाएगी जिससे हर बार की तरह राज्य और जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। तो ये था आज का ताजा अपडेट। इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए दासूत्र के साथ, देखते रहिए दासूत्र, पढ़ते रहिए दासूत्र.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।